तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा, कांग्रेस से मुसलमान है, अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए गुलबर्गा के यूथ लीडर रिजवान अहमद ने कहा, एक चीफ मिनिस्टर का मुसलमानों के लिए ऐसा बयान देना बड़ी शर्म की बात है। रिजवान अहमद ने कहा कि कांग्रेस अपने इसी गुरूर और एटीट्यूड की वजह से हर जगह हार का सामना कर रही है। उन्होंने कहा, जहां जहां कांग्रेस जीत रही है वो सिर्फ मुसलमानों के सपोर्ट की वजह से है। आज कांग्रेस लंगड़ी हो चुकी है और मुसलमान उसके लिए बैसाखी बने हुए हैं। रिजवान अहमद ने कहा, इलेक्शन के वक्त यही कांग्रेस लीडर्स मुसलमानों के मसाइल पर काम करने के वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्हीं मसाइल पर खामोश हो जाते हैं। उन्होंने कर्नाटक का जिक्र करते हुए कहा, टू बी रिजर्वेशन, हिजाब, काउ स्लॉटर एक्ट और अजान जैसे इश्यूज पर कांग्रेस ने सिर्फ वोट लेने के लिए प्रॉमिसेस किए, लेकिन अब तक कोई अमल नहीं किया। रिजवान अहमद ने ये भी कहा कि रेवंत रेड्डी के बयान से कुछ दिन पहले कर्नाटका एक्स मिनिस्टर के.एन. राजन्ना का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान बीजेपी से डर कर कांग्रेस को वोट देते हैं, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिजवान अहमद ने कहा, मुस्लिम लीडर्स जो कांग्रेस के हाई कमान के आगे झुक गुलामी कर रहे हैं, उनकी वजह से ये नेता समझते हैं कि पूरी मुस्लिम कौम कांग्रेस की गुलाम है। मजीद रिजवान अहमद ने क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जुबली हिल्स के बाय इलेक्शन के कैंपेनिंग के मौके पे रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उनका एक बहुत शर्मनाक बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ नहीं। से इनकी मानसिकता जाहिर होती है। और मैं रेवंत रेड्डी को और तमाम कांग्रेस के लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं जो आपने कहा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस आज अपनी यही एटीट्यूड की वजह से हार का सामना कर रही है, और मुसलमान और कांग्रेस जहाँ पर भी जीत रही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की वजह से जीत रही है। कांग्रेस पार्टी की बैसाखी है मुसलमान। कांग्रेस अक्सर इलेक्शन के टाइम पर मुसलमानों के घर तक आकर मुसलमानों के इश्यूज को हल करने की बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, झूठे वादे करके ये लोग वोट हासिल करते हैं, और वोट हासिल करने के बाद जब ये लोग पावर में आते हैं, जब इनको सत्ता मिल जाती है, तो ये हमको ये बताते हैं कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस अपनी इसी एटीट्यूड की वजह से हर जगह हार का सामना कर रही है। और मैं रेवंत रेड्डी साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी कांग्रेस पार्टी को बनकर 70 साल हुए हैं। 70 साल से पहले भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं, और आगे भी मुसलमान रहेंगे, पर आपकी पार्टी कब तक रहेगी ये मेरे को नहीं मालूम। और एक इससे एक मिलता जुलता बयान हमारे कर्नाटका से एक आया है कि जो के.एन. राजन्ना है, जो एक्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मुसलमान बीजेपी से डरकर कांग्रेस को वोट डालते हैं, और कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं। मैं के.एन. राजन्ना को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इलेक्शन आया था, जब 2023 का जब इलेक्शन आया था, तो यही कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं, यही जो है ना मुसलमानों के घर को डोर टू डोर आकर वोट की भीख मांगे थे, और झूठे वादे किए थे, और इतने वादे किए थे कि हम 2B रिजर्वेशन दिलाएंगे, हिजाब का मसला, गौकशी का एक मसला, हाँ, और जो है ना हम बेरोजगारी दूर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन तमाम लोगों को कि ये झूठे वादे आपके, आज आपकी सरकार आके 3 साल हुआ, 2B रिजर्वेशन का आज तक हमको रिजर्वेशन का आज तक वही वैसा ही पेंडिंग है। हालांकि आपकी पार्टी पावर में है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपके लिए तो 2-3 मिनट का ये है रिजल्ट, आपकी पार्टी पावर में है, कैबिनेट में अप्रूवल करके आप कर सकते हैं, आप लोग किए नहीं। और हिजाब का मसला वैसी ही है,
आज भी आए दिन कुछ ना कुछ हमारी बेटियों के साथ कुछ ना कुछ हिजाब का इशू का हो रही है। और ये सब जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जिनको अपना कायद, जिनको अपना लीडर चुन के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बना के हम इनको जो भेजे हैं ना, ये लोग कांग्रेस के गुलाम बन चुके हैं। ये लोग कांग्रेस के गुलाम बन चुके हैं। इसी वजह से आज ये रेवंत रेड्डी का ये बयान आया है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। आज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का साइड लेके या किसी पार्टी के इससे नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक मुसलमान होकर ये मेरे एक मैं मुसलमान होंगे तमाम मुसलमानों को ये बोलता हूँ कि ये लोग हमारे पास हर की वोट के लिए हमारे पास भीख मांगने आते हैं। बिना माइनॉरिटी के कुछ भी नहीं है ये लोग। और आज जो भी कांग्रेस पार्टी जितने भी जगहों पर आज पावर में है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की वजह से है। मुसलमान नहीं तो कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ। और इनको मैं अपने माइनॉरिटीज़ के लीडरों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप लोग कमिटमेंट्स किए थे, जो भी आप लोग वादे किए थे, आप अपने हाईकमांड की आंख में आंख डालकर ये इन वादों को पूरा करो। और आप कर सकते हैं। आपको उन्होंने यहाँ से सीट दिया है और आपको मुसलमानों ने जिता कर भेजा है, तो आप मुसलमानों के लिए काम करो। आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप हाई कमांड के आगे कमज़ोर हो रहे हैं, जिस वजह से ये लोग जो है ना आपको गुलाम तो गुलाम, आपकी वजह से सारी कौम को गुलाम समझ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हर एक को मैं बोलना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। मुसलमान कल भी था और आज भी है और ता क़यामत मुसलमान रहेगा।